बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 विद ऑल पार्ट्स कवर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 इसके तमाम पार्ट्स को समझेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 शो हो रही है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 सबसे एंड पे देख सकते हैं, जिसमें आपको ए, बी और सी ये तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए का मैट्रिक्स है -1, 3, 2 एंड 0। इसी तरह बी का मैट्रिक्स है 1, 2, -3 एंड -5। सी का मैट्रिक्स है 2, 1, 1, 3। ये आपके पास तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं और अब हमें ये कहा जा रहा है कि वेरीफाई वेदर नंबर 1 ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है और गौर से सुनने वाली है, वो ये है कि जब लिखा हो वेरीफाई वेदर, जब वेदर का वर्ड बीच में यूज होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि क्या ए बी और बी ए का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी, आ भी सकता है इक्वल और नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर लिखा हो वेरीफाई दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो फिर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें फिर ए बी और बी ए लाजमी इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने गुज़िश्ता एक्सरसाइज में 1.3 में ये देखा था कि वहां पे शो दैट, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, इस किस्म की अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो ऐसे में इक्वल आना जरूरी होता है, लेकिन जब वेदर का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉसिबिलिटीज यस और नो दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि ए बी और बी ए इक्वल हैं या नहीं। अब हम इसका आंसर तभी दे सकेंगे जब हम इनको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है, कि इनका आंसर इक्वल आ रहा है या कि नहीं आ रहा। तो लेट्स सॉल्व इट। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इनका आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो उसके मुताबिक फिर हम बात का जवाब देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ए बी और सी का मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है और अब हमें यह कहा गया है कि वेरीफाई ए बी इज इक्वल टू बी ए। बताएं कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए बी फाइंड करना है। हमने यहाँ पे ए बी लिखा और ए चूंकि पहले है लिहाजा ए का मैट्रिक्स इधर से देख के आप यहाँ पे पहले पुट कर देंगे और बी का मैट्रिक्स ये वाला यहाँ पे अलग से पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपने यहाँ पे अपनी अपनी जगह पुट कर दिए। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही है जो कि आपने इसी एक्सरसाइज के गुज़िश्ता क्वेश्चंस में सीखा। यानी पहले हमने रो 1 को दोनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद रो 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये रो 1 है और ये हमारे पास कॉलम 1 है। ठीक है, ये है जी कॉलम 1। तो पहले हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ हो। बाज़ औक़ात हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और फर्स्ट को ही सेकंड के साथ कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। खैर, अब आप देखें इसके सामने, आपके सामने इसके लिखा हुआ है -1 इंटू 1, 3 इंटू -3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है रो 1 के साथ ही। ठीक है,
नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, -1 को 2 के साथ और 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद अब बारी है जी रो 2 की। ठीक है, रो 2 जो है वो हमारे पास ये है और उधर से कॉलम 1, रो 2 को सबसे पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप देखें ये 2 इंटू 1 एंड 0 इंटू -3। ये भी बात याद रखें कि जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दरमियान में हमेशा प्लस का साइन यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अब रो 2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यूं लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो स्टेप है जो कि पहले भी आप काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हमने इसे एक मरतबा फिर रिपीट कर दिया डिटेल के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 को 1 से, 3 को -3 से, इसी तरह -1 को 2 से, 3 को -5 से। ठीक है, जब देखें ये 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इस दौरान ये जो प्लस का साइन है ये इस माइनस के साइन के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 5 दा 15 और बाहर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे यहाँ पे भी आप देख लें और ये भी देख लें। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब इनको सॉल्व कर लें। -1 और -9 क्या होता है, -10 और -2 -15 ये सॉल्व किया जाए तो -17 आ जाता है। अब 2 - 0 2 और 4 - 0 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, BA, यानी आपने BA फाइंड करना है जी। ये हमारे सामने BA की साइड जो है वो मौजूद है। B का मैट्रिक्स अब पहले होगा। आप देखें B का मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, ये। ठीक है, आपने पहले B का मैट्रिक्स पुट किया, उसके बाद A का मैट्रिक्स पुट किया। जिस तरतीब से यहाँ लिखा होता है उसी तरतीब से मैट्रिक्स भी हमने पुट करने होते हैं जी। तो अब हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों को भी उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई करेंगे जिस पैटर्न पे हमने गुज़िश्ता दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है रो 1 कॉलम 1 से होती है, फिर रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होती है, फिर रो 2 कॉलम 1 से होती है, फिर रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में एक फार्मूला बना के दिया था, वो फार्मूला अभी दोबारा से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप एक साइड पे लिख के फिर आप इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करते चले जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद देखिए BA का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 3 -7 एंड -9। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि AB का आंसर ये था और BA का आंसर ये आ रहा है, जो कि किसी तरह से भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे। तो यही हमसे बात पूछी गई थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेरीफाई वेदर AB इक्वल टू BA, यानी कि ये बात हमसे पूछी गई थी, हमसे क्वेश्चन मार्क था ये कि आप बताएं कि क्या AB और BA बराबर हैं या नहीं। इसका आंसर आपने यस में या नो में देना था। जब भी वेदर का वर्ड आ जाए तो हमने यस या नो में आंसर देना होता है, लेकिन यस नो हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करें। सो अब चूंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है और हमें इन दोनों का आंसर इक्वल नजर नहीं आ रहा, तो अब हम देखिए ये AB का आंसर है और ये BA का आंसर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, एंड पे आप लिखेंगे सो AB नॉट इक्वल टू BA। ये जो साइन है ये इक्वल का साइन नहीं है बल्कि ये नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे शो करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर के AB और BA बराबर नहीं होते। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूं कि जब आम मैथमेटिक्स किया जाता है, यानी कि अमूमन आप कोई भी एक नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नंबर है 2, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 6। लेकिन अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। आम मैथमेटिक्स में ये चीज होल्ड करती है कि अगर पहला नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या दूसरा नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करें
तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये आम नंबर में ये बात होल्ड करती है, लेकिन आज हम मैट्रिसेस में इस बात को देख चुके हैं। अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो ऐसी सूरत में इनका आंसर इक्वल नहीं आता। तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि इन मैट्रिसेस a b is not equals to b a। कि जब आप मैट्रिक्स को डील कर रहे होंगे तो ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आम नंबर्स में ये चीज होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का एक नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक नंबर को दूसरे से और या दूसरे को पहले से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम आए तो इसको कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लेकिन मैट्रिसेस में चूंकि आंसर इक्वल नहीं आ रहा तो तब हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको जनरली भी आज के बाद पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि वेरीफाई करें कि क्या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी या नहीं। यहाँ पे भी वेदर की कंडीशन है, यानी कि आपने खुद प्रूव करके बताना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो उसमें ए ब्रैकेट के अंदर बी सी लिखा हुआ है। तो आपने मैट्रिसेस पुट करने हैं। ए का मैट्रिक्स आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये ए का मैट्रिक्स आपने बुक से देखना है, बुक अपने सामने रखिएगा ताकि आप साथ साथ मैट्रिसेस को देखते जाएं। उसके बाद बी सी चूंकि ब्रैकेट के अंदर है लिहाजा ब्रैकेट आपने यूज की और उसके अंदर आपने बी का और सी का मैट्रिक्स पुट कर दिया, ठीक है। और दरमियान में आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई की जगह कुछ भी यूज नहीं करेंगे तो उसका मतलब भी यही होगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ऐसे करेंगे कि इनको जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस लिखे हुए इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लिहाजा मैं उस पर मजीद डिटेल में अब दोबारा से नहीं जाऊंगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई उसी तरह से रो 1 को पहले कॉलम 1 से, फिर रो 1 को कॉलम 2 से, फिर रो 2 को कॉलम 1 से और रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर ये इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आएंगी और फिर उन्हें सॉल्व करके ये आ जाएगा। तब तक ये जो शुरू वाला मैट्रिक्स है ये इसी तरह यहाँ पे आता जाएगा। इसके बाद जो बाहर मैट्रिक्स था उसको अब हम अंदर वाला जो मैट्रिक्स सॉल्व करके आया था उसके साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। उसका अगेन वही तरीका होगा। तो अब आप देखें कि आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे तरतीब का ख्याल रखना है, बाकी इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। जहाँ पे भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे वहां पे वही तरीका फॉलो होगा जो शुरू में आप कई दफा सीख चुके हैं। अब आप देखें ए बी इंटू सी है। अब जैसे कि जाहिर है कि ए बी ब्रैकेट के अंदर है तो आपने ए का और बी का मैट्रिक्स पुट किया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा और सी का मैट्रिक्स एंड पे आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस थे उनको पहले मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया और जो बाहर वाला मैट्रिक्स था वो इसी तरह आप फॉलो करते गए यहाँ तक। इधर आने के बाद आप इन दोनों को फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये वाला आंसर जो है और ये वाला बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इसके ऊपर मिस प्रिंटिंग है तो ये -37 है, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके जी, इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसमें देखें a इंटू बी प्लस सी है और इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी अब आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है क्या इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरेटिकली इसको थोड़ा सा सुन लें कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है।
तो जस्ट सुन के शायद आपको समझ आ जाएगी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्योंकि ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ है, ए बाहर है, तो ए का मैट्रिक्स बाहर आपने लिखा और बी प्लस सी, ये बी है प्लस ये सी है। तो आपने करना यह है कि पहले बी और सी को ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के लिए सिंपल वे है, उसके लिए आपने रो 1 और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 ये मेथड नहीं यूज करना, क्योंकि एडिशन के लिए आपने एक्सरसाइज 1.3 को सीखा हुआ है। उसमें आपने पढ़ा था कि सामने सामने वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई ऐड होते हैं, ठीक है। 1 को 2 के अंदर, 2 को 1 के अंदर ऐड किया जाएगा। इसी तरह -3 में 1, फिर -5 में ये वाला 3। तो एडिशन के लिए सिंपल वे है, ठीक है ना। आपने सामने वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली इनको ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आया। अब चूंकि ए जो बाहर लिखा हुआ था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा इस मैट्रिक्स को अब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार अभी जो आप 1.4 एक्सरसाइज में सीख रहे हैं वही होगा, ठीक है ना, प्रॉपर फार्मूले के तहत। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे जब आप आएंगे तो इसमें ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ए और बी को अलग से मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को अलग से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का जब मल्टीप्लाई करके आंसर एक एक आ जाएगा, आखिर में उन दोनों को ऐड कर देना है और फिर आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं वो आप देख के बता देंगे, ठीक है। तो आप देखें इसका ओवरव्यू आपके सामने है। ये पहले ए और बी का मैट्रिक्स पुट किया है, फिर ए और सी का मैट्रिक्स पुट किया है। ए बी को हम अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने ए बी को अलग से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और प्लस इनको मल्टीप्लाई इसके बाद आगे किया जाएगा, ठीक है। ये अब ए सी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये स्टेप वही है, ठीक है। उसका आधा हिस्सा पिछले पेज पे था और आधा हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। अब आप इन दोनों का आंसर ये सामने सामने लिख रहे हैं, ये ए बी का आंसर चल रहा है, ये ए सी का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल फाइनलाइज हो गए हैं। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आप देखें इनका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट है इसका जी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये पार्ट बिल्कुल गुज़िश्ता पार्ट की तरह है, पार्ट नंबर 3 की तरह है, बस वहां पे ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन यूज हो रहा था, यहाँ पे भी प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो जस्ट जहाँ पे प्लस किया जाएगा वहां आप इधर माइनस करेंगे। बाकी इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये ओवरव्यू मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये आप चेक करें, ठीक है। ये इसका सारा ओवरव्यू आपके सामने है, इसको आप देख लें, ठीक है। लेकिन इससे पहले बेहतर होगा कि आप इसको खुद सॉल्व कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको यहाँ से जस्ट फॉर हेल्प इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।